क्या आपको पता है भगवान शिव के शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। सृष्टि निर्माण के बाद ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो गई कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध करने में लगे हुए थे। इसी दौरान आकाश से एक चमकीला पत्थर दिखा और आवाज आई कि इस पत्थर का जो भी अंत ढूंढ लेगा वह सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। इस पत्थर को ढूंढने के लिए दोनों पृथ्वी के हर तरफ गए, लेकिन उन्हें इसका छोर नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा ने झूठ बोलकर खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की। इसके बाद महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह पत्थर शिवलिंग है और उनका ही एक रूप है। एक और कहानी के मुताबिक भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से पूजा योग्य लिंग रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। इसके बाद भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के आग्रह पर शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले पक्की मिट्टी के शिवलिंगों से पता चलता है कि शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व में भी होती थी। क्या आप जानते हैं शिवलिंग का मतलब सदगुरु? लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घवृत्ताकार। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। आज महादेव के सच्चे भक्त हर हर महादेव लिखकर सब्सक्राइब करें।